आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। तो सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं कि कंज्यूमर कौन होते हैं। जो डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर कहलाते हैं। तो कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो है राइट टू चूज, कि कंज्यूमर को जो गुड्स वो परचेज कर रहा हो एक कंपिटिटिव प्राइस पे वो उसे परचेज कर सके। राइट टू इन्फॉर्म, जो गुड्स वो परचेज कर रहा है उसके अंदर क्या का कंटेंट या जो मटेरियल जो यूज किया जा रहा है तो वो कौन कौन से हैं उसे जानने का अधिकार है कंज्यूमर का। और एमआरपी पे कंज्यूमर अपने गुड्स को खरीदे। ये नहीं कि जो सेलर है वो एमआरपी से ज्यादा रेट चार्ज करे। जो फीचर्स हैं ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के वो है कि ये अप्लाई होता है ऑल इंडिया पे और ऑल सेक्टर्स पे। ऑल सेक्टर्स मतलब पब्लिक पे, प्राइवेट पे और कॉरपोरेशन पे। कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है वहां पर इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे अलग अलग कमीशन बताए गए हैं कि एक लिमिट दे दी गई है कि आपका अगर इतने रुपए तक का नुकसान हुआ तो आप यहां पर जाओ, उससे ज्यादा हुआ तो आप यहां पर जाओ, उससे ज्यादा हुआ तो आप यहां पर जाओ। तो वो मैं नाम मेंशन करता हूं और वो इस प्रकार है। डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकंड जो है वो है स्टेट कमीशन, थर्ड जो है वो है नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे या तो प्रेजेंट के या पास्ट के जज होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के। और इसके जो मेंबर्स होंगे वो दो मेंबर्स होंगे, एक प्रेसिडेंट होगा प्लस में दो मेंबर होंगे जिनमें से एक वुमेन मेंबर का होना नेसेसरी है। वहीं मैं बात करता हूं स्टेट कमीशन की, तो वहां पर जो इनके प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे हाई कोर्ट के या तो प्रेजेंट के या पास्ट के जज। और उनको जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा कंसल्ट ऑफ सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के। और जो इसके मेंबर्स होंगे वो होंगे प्रेसिडेंट प्लस में टू मेंबर्स जिनमें से एक वुमेन का होना नेसेसरी है। वहीं मैं नेशनल कमीशन की बात करता हूं तो इसके अंदर जो जज होंगे, जो इसके प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे या तो प्रेजेंट के या पास्ट के जज हों सुप्रीम कोर्ट के। और जो इनकी अपॉइंटमेंट है
प्रेसिडेंट की वो कंसल्ट की जानी चाहिए विद द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। डिस्ट्रिक्ट फोरम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे काम करेगी और नेशनल कमीशन ओवरऑल इंडिया पे काम करेगी और इन सभी के ऊपर कंट्रोल रखेगी। इनकी जो क्वालिफिकेशन है मेंबर्स की वो इस प्रकार है कि मेंबर नॉट लेस देन 35 ईयर्स, कि 35 साल से कम उनकी एज नहीं होनी चाहिए। सेकंड जो कंडीशन है वो ग्रेजुएट होने चाहिए। और थर्ड जो कंडीशन है कि उनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो। कहां पर? या तो इंडस्ट्री में हो या कॉमर्स में हो यहां पर इनका, या एक्सेट्रा कहीं और फील्ड में उनका एक्सपीरियंस हो। अगर मैं यहां पर बात करता हूं क्वालिफिकेशंस की ऑफ स्टेट कमीशन की, तो उनकी क्वालिफिकेशन सेम होंगी, सेम है डिस्ट्रिक्ट फोरम वाली। और अगर मैं नेशनल कमीशन लेवल के ऊपर मैं बात करता हूं क्वालिफिकेशन की, तो सेम होंगी ऑफ अबाउ, मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम वाली। और अगर मैं डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जो मेंबर्स हैं वो किस वे से डिस्क्वालीफाई होंगे, तो उनकी जो शर्तें हैं वो इस प्रकार होंगी। जो डिस्क्वालिफिकेशन, फर्स्ट मोरल टर्पाइड की सजा काट रहा हो या उन पे कोई केस चल रहा हो। नंबर 2 इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर अनसाउंड माइंड का हो जाए, या स्टेट गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे, या फिर डिसमिस कर दे स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम दिस सर्विस। तो ये इनकी 5 शर्तें हैं डिस्क्वालीफाई की। वहीं अगर मैं यहां पर बात करता हूं स्टेट कमीशन पे, तो जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो सेम होगा, सेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम वाला। और अगर मैं नेशनल कमीशन लेवल पे बात करता हूं तो जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो सेम होगा ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम वाला। तो ये इनकी जो शर्तें हैं क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वो सेम है। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो अपील सुनेगी वो अप टू 20 लाख रुपए तक की जो भी गुड्स हैं और उससे कोई डैमेज हो रहा है पार्टी को, तो वो वहां पर कंप्लेंट कहां पर करेगी? डिस्ट्रिक्ट फोरम। और अगर जो गुड्स का जो प्राइस है वो 20 लाख से
1 लाख तक, वो 1 करोड़ तक है, तब जो उसकी सुनवाई होगी वो होगी स्टेट कमीशन के अंदर। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा का प्राइस है गुड्स का और सर्विस का, तब सुनवाई कहां पर होगी? नेशनल कमीशन में। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो डिसीजन है वो कंज्यूमर या अपोजिट पार्टी, कंप्लेनेंट या अपोजिट पार्टी सहमत नहीं है, तो अपील कहां पर होगी? स्टेट कमीशन में। और अगर स्टेट कमीशन की डिसीजन से पार्टी या दोनों पार्टी या कोई सी एक पार्टी उस डिसीजन से सहमत नहीं है, तो उसकी जो अपील होगी वो कहां पर होगी? नेशनल कमीशन के अंदर। जो अपील है डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो डिसीजन की जो अपील है वो 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। और अगर स्टेट कमीशन के जो डिसीजन की जो अपील है वो नेशनल कमीशन के अंदर 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है और जो नेशनल कमीशन है वो क्या क्या उनको पावर यूज कर सकते हैं, तो वो जो रूल हैं वो सीआरपीसी के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के फॉलो करेंगे। ये विटनेस को कॉल कर सकते हैं, एफिडेविट ले सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं, और जो भी उनको कुछ ऐसा लगता है कि हमें ये पावर होनी चाहिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर है। ये जो जुडिशरी जो दायरा है वो सेम होगा स्टेट कमीशन के अंदर भी और नेशनल कमीशन के अंदर भी। अगर मान लो कंप्लेनेंट ने अपील की और उन्होंने मतलब केस फाइल किया और वो जो केस था वो रिजेक्ट हो गया, सू जो रिजेक्ट हो गया, तो उस केस के अंदर अपोजिट पार्टी को 10,000 रुपए कंपनसेशन दिया जाएगा। वहीं डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमिश्नर और नेशनल कमीशन जो फाइन लगा सकते हैं वो 2,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक लगा सकते हैं। पनिशमेंट जो दे सकते हैं वो मिनिमम है 1 मंथ की और जो मैक्सिमम है वो है 3 इयर्स की। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमिश्नर और नेशनल कमीशन ये अब फाइन इंपोज कर सकते हैं पार्टी के ऊपर। और ये गुड्स को तीनों डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन गुड्स को सीज कर सकते हैं और उनको सेल होने से मना कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों को बेचो नहीं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए खतरनाक है। इसके अंदर एक केस हुआ था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वी सांतना।
इस केस के अंदर जो मेडिकल जो सर्विस देते हैं डॉक्टर, उसको लेकर था कि जो डॉक्टर्स जो सर्विस देते हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है या नहीं आता। तो उस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मेंशन किया कि मेडिकल जो सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है डॉक्टर के द्वारा, उसको इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। वहीं नेशनल कमीशन की जो अपील है, नेशनल कमीशन की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो ये था अपना पूरा एक टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। थैंक यू।